फ्रेंड्स, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और खास करके उनको पेट से संबंधित कोई तरह की प्रॉब्लम आप शेयर करते हैं। आप जाके कहते हैं कि सर मेरा पेट प्रॉपर साफ नहीं होता है, मेरा खाना प्रॉपरली ऐसे लगता है कि हजम नहीं हुआ, मेरा खाना जैसे पेट में पड़ा है। और मैं जब मल त्याग के लिए जाता हूँ तो मेरा प्रॉपरली स्टूल पास नहीं हो रहा। मुझे बार बार जो है दिन में कई बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, और जब भी जाता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ मल निकला है लेकिन कुछ मल जो है अंदर ही रह गया। खाना बिना हजम हुए जैसे मेरा पेट से बाहर आ रहा होगा। और कई बार फीमेल्स के अंदर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि उनको जो मंथली पीरियड्स है, मंथली मेंसेस है, वो खुल के नहीं आते। तो पेट से संबंधित आप लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, फीमेल्स में पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम लेके जाते हैं, अक्सर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप अपनी डाइट के अंदर पपीते को शामिल कीजिए, क्योंकि पपीते के अंदर ऐसे बहुत से औषधीय या आप कह सकते हैं ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन जो कलकत्ता के डॉक्टर डीएन राय साहब ने सबसे पहले इसकी प्रूविंग की, या आप कह सकते हैं कि इस मेडिसिन को उन्होंने इसकी परीक्षा की और इस मेडिसिन को जो है कच्चा जो पपीता होता है उससे बनाया। कच्चा पपीता, जो हरा पपीता होता है, उसके बीज हटाने के बाद जो पपीता होता है उससे आपकी मेडिसिन बनती है। उसी का नाम है कैरिका पपैया। आप लोग जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को आपके साथ शेयर कर सकूं। होम्योपैथिक मेडिसिन से संबंधित जितनी भी जानकारी, जो भी नॉलेज है, वो मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको फायदा मिल सके। हमारे यूट्यूब पे अलग अलग चैनल है, यश होम्योपैथिक सेंटर जयपुर, यश हेल्थ एंड होम्योपैथी और यश होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर, जिसपे हम लोग अलग अलग बीमारियां और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन केरिका पपैया के बारे में, कि इस मेडिसिन की क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से सिम्टम्स है या कौन कौन सी बीमारियां हैं जहां आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या है, किस फॉर्म में या किस पोटेंसी में इसको लेना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैरिका पपैया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे आपको फायदा कर सकती है। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है लीवर की। जी हाँ, लीवर हम कह सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का यह हेड है, और अगर किसी भी व्यक्ति का लीवर अगर हेल्दी होगा, लीवर फिट होगा, तो वो बहुत सी बीमारियों से बच सकता है और उसका जो है डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा। आज के समय में अनहेल्दी फूड्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण आपको एनलार्ज लीवर और फैटी लीवर एक बहुत ही आम समस्या देखने को मिलती है। पेट में लीवर के एरिया में भारीपन रहना, वहां पर दर्द सा रहना, ऐसे लोगों के लिए कैरिका पपैया एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसी तरह से वो लोग जिनका डाइजेशन वीक रहता है, जिनके जीभ पर एक मोटी सफेद सी परत रहती है, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, खाना नहीं पचता है, इंडाइजेशन रहता है, ब्लोटिंग रहती है, पेट पूरा साफ नहीं होता और बार बार आपको मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, उनके लिए कैरिका पपैया एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम लोगों में देखने को मिलता है कि सर मेरा पेट प्रॉपर्ली साफ नहीं होता, मुझे कब्ज सी रहती है, मुझे बार बार पखाने के लिए जाना पड़ता है, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं जो मल त्याग कर रहा हूँ उसके अंदर जो है मेरा खाना प्रॉपर्ली बिना डाइजेस्ट हुई मेरी बॉडी से पास हो जाता है, जिसके कारण मेरे शरीर के अंदर कमजोरी रहती है, थकावट रहती है, कई तरह के प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स की कमी रहती है, जबकि मैं प्रॉपर्ली हेल्दी डाइट भी ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वो लोग जिनमें इस तरह की शिकायत बनी रहती है कि आप डाइट हेल्दी ले रहे हैं लेकिन आपका खाना प्रॉपर्ली हजम नहीं हो रहा है, आपके शरीर को आप कह सकते हैं कि वो लग नहीं रहा है, तो आपके लिए कैरिका पपैया एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसी तरह से वो लोग जिनको जॉइंडिस या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, आप कह सकते हैं कि जिनमें पीलिया की तरह शरीर में लक्षण आने लगते हैं, जिसमें आपके आंख का सफेद भाग, जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, वो पीला होने लगता है, आपको इंडाइजेशन होने लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कैरिका पपैया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आजकल एक बहुत ही दूसरी कॉमन प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिल रही है, वो आपका स्प्लीन का एनलार्ज हो जाना, या आप कह सकते हैं तिल्ली का बढ़ जाना। तो वो लोग जिनको स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है, जिसको हम साइंस की भाषा में स्प्लीनोमेगली कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कैरिका पपैया एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो किसी भी कारण से, जैसे मलेरिया या कोई दूसरे कारण से, अगर आपका स्प्लीन साइज बढ़ जाए, तो ऐसे के अंदर अगर आप कैरिका पपैया को मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके स्प्लीन का साइज है वो नॉर्मल होने लगा है। ये मेडिसिन बच्चों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और उसमें एक पर्टिकुलर सिम्टम देखने को मिलता है कि वो बच्चे जिनके पेट के अंदर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, खाना प्रॉपरली हजम नहीं हो रहा, स्टूल प्रॉपरली जो है पास नहीं हो रहा, और इसका एक बड़ा कारण देखने को मिलता है कि उनकी आंतों के अंदर इंटेस्टिनल वॉर्म्स,
वॉर्म्स यानी आंतों में अगर कीड़े देखने को मिल रहे हैं तो उसके लिए भी कैरेकिया पपैया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करें तो वो लोग जिनको दूध प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, या आप कह सकते हैं जिनमें मिल्क इंटॉलरेंस देखने को मिलती है, वो लोग जो जब भी दूध पीते हैं तो उनको दूध हजम नहीं होता, उनका दूध प्रॉपर्ली पचता नहीं है, और दूध पीने के बाद पेट के ऊपरी हिस्से में उनको दर्द देने लगता है, उनका पेट फूलता है, वोमिटिंग सेंसेशन रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कैरिका पपैया मदर टिंचर फॉर्म में बहुत ही इफेक्टिव है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो मीट या आप कह सकते हैं मांस का सेवन करते हैं, उनको खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब वो मीट खाते हैं तो उनका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, और मीट खाने के बाद के अंदर उनको इंडाइजेशन सा लगा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कैरिका पपैया मदर टिंचर फॉर्म में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है। आज के समय में फीमेल्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, पीरियड्स खुल के नहीं आना। उनके जो मंथली मेंसेस होते हैं वो जो है, उनको लगता है कि प्रॉपर्ली उनकी बॉडी से क्लीन नहीं हो रहे हैं। काफी ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनके पीरियड्स मिस होते हैं, प्रॉपर्ली उनको मंथली साइकिल ही नहीं आती है, या अगर पीरियड्स आते हैं तो भी जो 4 से 5 दिन की एक साइकिल होती है वो नहीं होकर उनको लगता है कि कुछ सिंपल सा स्पॉटिंग सी होकर रुक गया है, या उनको लगता है कि एक दिन पीरियड्स है और बाद में पीरियड्स नहीं आए। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर पीरियड्स बिल्कुल भी खुल के नहीं आ रहे हैं, ऐसी फीमेल्स को अक्सर उनके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप अपनी डाइट के अंदर पपीता लेना शुरू करें। फ्रेंड्स, पपीते की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये फीमेल्स के अंदर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनके यूट्रस के अंदर बार बार ये कॉन्ट्रैक्शन लाता है, जिसके कारण फीमेल्स में पीरियड्स खुल के आने लगते हैं। इसी तरह से वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है उनको कहा जाता है कि आप पपीते का सेवन नहीं करें, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट है और फिर अगर आप रेगुलर पपीता ले रही है तो इसके कारण आपको अबॉर्शन भी हो सकता है। ये इस हद तक भी यूट्रस के अंदर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस लाता है, इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि आपको पपीता नहीं लेना चाहिए। तो वो फीमेल जिनको पीरियड्स खुल के नहीं आते तो उनके लिए भी कैरेकिया पपैया मदर टिंचर में बहुत ही फायदेमंद है, और वो अपनी डाइट में पपीता भी शामिल कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन का मैक्सिमम फायदा लेने के लिए आपको किस पोटेंसी में और कैसे यूज करना चाहिए। वीडियो में आपने देखा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कैरिका पपैया मदर टीचर फॉर्म में, यानी इसका अगर मैक्सिमम आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो ये देखा गया कि ये मेडिसिन मदर टीचर फॉर्म में मैक्सिमम फायदा करती है, और कुछ केसेस में आप 3x पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं। रूटीन के अंदर कैरिका पपैया मदर टीचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ, यानी जो स्लाइटली ल्यूकॉर्म वाटर होता है, ठंडा पानी नहीं हो, ठंड खोला हुआ जो पानी होता है उसके साथ मिक्स करके घूंट घूंट सिप बाय सिप आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। वो लोग जिनको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनका हाजमा बहुत ज्यादा खराब रहता है, और लंबे समय से जिनको अपच, बदहजमी और इस तरह से कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे लोग कैरिका पपैया मदर टिंचर की एक डोज खाना खाने से लगभग 30 मिनट पहले ले सकते हैं। मतलब 10 बूंद को 1 कप पानी के साथ डाल के घूंट घूंट करके, और आप खाना खाने से 30 मिनट पहले ले सकते हैं, और एक डोज आप खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद वापस रिपीट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से कि 1 कप के अंदर 10 बूंद आप कैरिका पपैया मदर टिंचर लें और सिप बाय सिप लें। इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका क्रॉनिक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लंबे समय से अगर आपको बदहजमी की प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाया गया। और लास्ट में एक सावधानी, कैरिका पपैया की हम बात कर रहे थे कि फीमेल्स के अंदर ये ब्लीडिंग खुल के लाता है, मेंसेस खोल के लाता है, तो वो फीमेल जिनको प्रेगनेंसी है उनको बिल्कुल भी कैरिका पपैया मदर टिंचर का यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन जो खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ में मेरा नॉलेज जो भी है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसको फायदा मिल सके। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जैसे कि वीडियो डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत से लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट्स करते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें। देखिए, इसके लिए मैंने वीडियो के लास्ट के अंदर मेरा क्लिनिक का पूरा एड्रेस मिल जाएगा, तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आप उस एड्रेस पे जो है क्लिनिक पर आके हमसे मिल सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं और आप टेलीफोनिक जो है डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।